ABCL कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम मॉडलिंग शुरू करेंगे। तो क्या करेंगे मॉडलिंग में? सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रिमिटिव हैं, और जब आप माया स्टार्ट करेंगे तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, ठीक है? माया स्टार्ट करने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है मॉडलिंग के लिए कि यहाँ पर जाएंगे आप मेन्यू सेट में, यहाँ से चूज़ करेंगे मॉडलिंग, ठीक। दूसरा क्या काम करेंगे आप? दूसरा काम करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे इस सेटिंग बटन पे, इसे क्लिक करेंगे और अपना खुद का एक सेल्फ क्रिएट करेंगे। न्यू सेल्फ में जाएंगे, अपना नाम लिख के इसमें मॉडलिंग लिख दीजिएगा, ठीक है, और उसको क्रिएट कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैंने लिखा ABC, मॉडलिंग, ओके, ठीक है। देखिए इस वाले पैनल में सबसे लास्ट में आपका एक सेटअप है, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है, ठीक है? पहला मॉडलिंग, दूसरा सेटिंग में जाके न्यू सेल्फ क्रिएट करना है, और तीसरा इस सेल्फ के अंदर 3 आइटम इकट्ठे करना है। 3 पहले आइटम कौन से होंगे आपके पास, जो मॉडलिंग करने से पहले आपको इकट्ठा करना है? सबसे पहला आइटम होगा आपके पास, मॉडिफाई में जाइएगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है FT, फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट दबाइएगा और क्लिक कीजिएगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि एक आइकन आपका यहाँ बन गया जहाँ लिखा हुआ है FT का मतलब है फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा जो आपको आइटम चाहिए इसके अंदर वो है सेंटर पाइवोट, तो फिर से शिफ्ट और कंट्रोल दबाइएगा, क्लिक कीजिएगा सेंटर पाइवोट। और तीसरा जो आपको इसके अंदर पार्ट चाहिए वो है एडिट में डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, ठीक है। शिफ्ट कंट्रोल क्लिक, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐड करने के बाद हम आगे चलेंगे। इन 3 चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आज की क्लास में हम क्या करेंगे? 2 काम कर लिए हमने, ठीक है। तीसरा काम क्या करना है हमने इस फाइल को एक प्रॉपर तरीके से सेव करना है। आज तक जो आप करते आए हैं वैसा काम नहीं करना है, हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस से इस फाइल को सेव करना है। तो क्या करना है? फाइल में जाना है अपने, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ से ढूंढना है प्रोजेक्ट विंडो, ठीक है। क्लिक करना है आपको। प्रोजेक्ट विंडो में जाने के बाद देखिए यहाँ पर आपके पास टॉप पे, यहाँ क्लिक करूँगा मैं, न्यू, यहाँ से मैं अपने फाइल का नाम दूंगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा ठीक है मॉडलिंग, और यहाँ उसे बताऊँगा कहाँ होना है आपको। तो मैं नीचे वाले ब्राउज बटन पे क्लिक करके और जाऊंगा डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे इसे चेक कर लूँ कहीं मेरे पास पहले से फाइल ना पड़ी हो। ओके, ठीक है। डेस्कटॉप पे मैं करता हूँ सेलेक्ट। अब क्या हुआ देखो, नाम और लोकेशन आपको बता देंगे। बाकी ये सारी चीज़ें क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको आपके फोल्डर में मिलेंगे, ठीक है। इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम धीरे धीरे लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले चीज़ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सीन। जितनी भी फाइलें आप सेव करने वाले हो वो सब सीन के अंदर ऑटोमेटिकली सेव होंगी, ठीक है। तो फिलहाल मुझे सीन की ज़रूरत थी। ये सारी फाइलों आपको देखनी है यहाँ पे, और कुछ करना नहीं है, बस एक्सेप्ट का बटन दबाना है, ठीक, क्लिक। सबसे पहले आप देखेंगे जो आपने काम किया वो कहीं सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप यहाँ जाएँ और देखें आपकी मॉडलिंग की फ़ाइल कहीं सेव हुई होगी। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, जो ये मॉडलिंग सेव हुआ है ये वही फोल्डर सेव हुआ है जो अभी हमने किया था। लेकिन क्या अभी काम कंप्लीट हो गया? नहीं। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? फिर फाइल में जाना है, इस बार करना है आपको सेट। पहले आपने क्या किया था? प्रोजेक्ट विंडो, जिससे आपने बनाया था एक फोल्डर। नेक्स्ट काम क्या करना है? सेट प्रोजेक्ट। सेट प्रोजेक्ट में क्या होगा कि आपको जो फाइल खुली हुई है उसको सेट करना है मॉडलिंग वाले पार्ट में। तो मैंने क्लिक किया और किया सेट। अब मेरा काम खत्म हो गया। कैसे पता चलेगा? अब देखिए मैं जाऊँगा वापस से मॉडलिंग में क्लिक करने में देखो सारी चीज़ें दिख रही हैं एज इट इज़ जो वहाँ पर आई थी। आपको ध्यान देना है सीन के अंदर। सीन पे क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ आपकी सारी फाइल सेव होंगी ऑटोमेटिकली। मैं ऑटोमेटिकली बंद करता हूँ इसको और यहाँ से वापस जाता हूँ। अब मुझे इस फाइल को पहली बार सेव करना है, तो पहली बार सेव करने के लिए क्या करूँगा? नॉर्मल सेव या सेव एज। तो चलते हैं फाइल में, और इनमें से मैं कोई भी चीज़ क्लिक करूँगा तो सेम ही काम करने वाला है। तो मैं पहले सेव एज करता हूँ। देखो सेव एज करने पे ऑटोमेटिकली कहाँ गया,
सी यूजर ओनर डेस्कटॉप मॉडलिंग सीन, है समझ। जितनी फाइलें आपकी होंगी रिलेटेड टू माया वो सब आपको सीन में ही सेव मिलेंगी, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले मैं अपने इस फाइल को किसी भी नाम से सेव करता हूँ, मैं 01 नाम से सेव करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर सेव का बटन है। सेव का बटन से पहले आपको देखो यहाँ पर फाइल के दो पार्ट्स मिलते हैं, एक माया एक्ससी और एक माया बाइनरी। माया एक्सी और माया बाइनरी में क्या फ़र्क है, ये फाइल नॉन कंप्रेसिबल होती है, भारी होती है, ज़्यादातर प्रोडक्शन हाउस में इसी फाइल का यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल इंसान ज़्यादातर बाइनरी को यूज़ करता है क्योंकि ये थोड़ी कंप्रेस फॉर्मेट होता है, ये सब कुछ इकट्ठा नहीं करता है, जिसकी ज़रूरत होती है वही चीज़ इकट्ठी करता है, फाइल साइज़ थोड़ी सी कम होती है। तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ये यूज़ नहीं करें, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करें, कोई इशू नहीं है। लेकिन ज़्यादातर लोग, नॉर्मल लोग बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, 01 फाइल का नाम दिया मैंने, अब करते हैं इसको सेव। अब आपके पास देखेंगे वहाँ जाके तो आपको मिलेगा सीन के अंदर आपकी फाइल, ठीक है। माया में हम कभी भी सिंगल फाइल पे काम नहीं करते, मल्टीपल फाइल्स पे काम करते हैं, इसीलिए आगे मैं मल्टीपल फाइल्स बनाऊंगा, आपको दिखेगा कैसे। सबसे पहले मुझे क्या करना है मॉडलिंग में, मुझे आपको बताना है कि यहाँ पर हम मॉडलिंग शुरू कैसे करेंगे। मॉडलिंग शुरू करने के लिए आपने यहाँ गए मेन्यू सेट में, मॉडलिंग चूज़ करी, उसके बाद यहाँ पर आते हैं, क्रिएट में क्लिक करते हैं। आज हम ये सारे प्रिमिटिव देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पॉलीगन प्रिमिटिव्स, क्लिक कीजिए, इसे बाहर निकाल लीजिए। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, इसके अंदर वो सारे प्रिमिटिव्स या ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जिसके थ्रू आप कुछ भी बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। देखिए दो तरीके से आप यहाँ पर प्रिमिटिव्स को ला सकते हैं। क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो देखिए आपके पास डायरेक्ट प्रिमिटिव मिल जा रहा है, ठीक है। अगर मैं ये नहीं चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेक्टिव क्रिएशन को ऑन करना पड़ेगा, यहाँ चेक कर दीजिए। अब अगर मैं ये बनाऊँगा तो देखो डायरेक्ट नहीं आएगा, मुझे क्लिक एंड ड्रैग करना पड़ेगा। तब ये आपकी सहूलियत के ऊपर है पूरी तरीके से, आप इसको कैसा चाहते हैं। मेरे को ज़्यादातर पसंद है इंटरेक्टिव ऑफ करके, ताकि मैं कोई भी चीज़ बनाऊं तो ऑटोमेटिकली बने। आप दोनों में से कोई भी चीज़ यूज़ करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो देखिए आपके पास स्फीयर है, क्यूब है, सिलेंडर है, कोन है, ठीक। फिर आपके पास टॉरस है, फिर आपके पास प्लेन है, फिर आपके पास डिस्क है। ये भी प्लेन जैसा ही है, बस वो स्क्वायरी शेप में है और ये राउंड शेप में है, ठीक है। ये बेसिक प्रिमिटिव है। इसके थोड़े से और बड़े प्रिमिटिव्स यानी कि ज़्यादा जम्बल्ड प्रिमिटिव्स, प्लेटोनिक है, ठीक है, पिरामिड है, प्रिज्म है, पाइप है, हेलिक्स है, ठीक है, गेयर है, ये मुझे बड़ा पसंद है, बढ़िया टूल है, और सॉकर बॉल है, इसका मतलब कि फुटबॉल, ठीक है। बस हवा निकली हुई है, हवा भरेंगे भविष्य में इसमें। ये दो लाइंस हो गई, ये सबसे कम हल्के प्रिमिटिव्स हैं, ये उससे थोड़े भारी प्रिमिटिव्स हैं, ये सबसे भारी प्रिमिटिव्स हैं, ठीक है। सुपर एलिप्स हो गया, स्फेरिकल हार्मोनिक हो गया और अल्ट्रा शेप हो गया, ठीक है। अब देखो इनमें कोई ज़्यादा फर्क आपको नज़र आया नहीं, इन तीनों में। इनको फ़र्क हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कैसे होता है, बाकी स्टार्टिंग में ये बिल्कुल सेम ही है। नाउ जब भी हम कोई ड्राइंग बनाते थे 2D में तो क्या करते थे, कुछ बनाना होता तो हम पहले शेप्स ड्रॉ करते थे, है ना। कि मान लीजिए कि आपको कोई भी ड्राइंग बनानी तो आप पहले ब्लॉक कर देते हैं, ये शेप बना रहा हूँ, इस शेप के अकॉर्डिंग मैं आगे के ड्राइंग को एनहेंस करूँगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, आपको कुछ बनाना है तो आपको इनको बेस लेना पड़ेगा। तो जो भी आप बना रहे होंगे उसकी कंडीशन ऐसी है कि उसके नियर अबाउट जो भी आप बना रहे हैं कौन सा प्रिमिटिव होगा उसका इस्तेमाल आप कर लें, ज़्यादा अच्छा है, ठीक। तो इन चलते हैं, ये आपके पास बेसिक प्रिमिटिव्स हैं। अब इन बेसिक प्रिमिटिव्स के प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ठीक है। कैसे देखेंगे बेसिक प्रिमिटिव की प्रॉपर्टी को, इसमें आपको दो चीज़ों का याद रखना है। एक याद रखना है चैनल बॉक्स, एक याद रखना है
एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक है, क्या करते हैं ये दोनों, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे आप। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली साइड में एट्रीब्यूट एडिटर और चैनल बॉक्स दोनों खुल जाएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं सबसे पहली चीज़, स्फीयर बनाते हैं। स्फीयर बनाने के बाद आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है। जब भी आप मॉडलिंग करेंगे तो आपको ये स्क्रीन का व्यू सेट करना है। इस सेटिंग व्यू में क्या होगा कि आप कैसे इन चीज़ों को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, आपको ध्यान रखना है ऑल्ट के साथ माउस बटन्स, लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन और राइट माउस बटन, ये तीनों अलग काम करते हैं। ठीक है, तो आप ऑल्ट परमानेंटली प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि मैं लेफ्ट माउस बटन, ठीक है, LMB से क्या करूँगा, मैं इसको चारों दिशाओं में घुमा सकता हूँ। ठीक है, मिडिल माउस बटन से क्या करूँगा, पैन करूँगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं पे भी। पैनिंग अलग है और रोटेशन अलग है। ठीक है, तो रोटेशन होगा मेरा चारों दिशाओं में, वो होगा लेफ्ट माउस बटन से, मिडिल माउस बटन से पैनिंग होगी और राइट माउस बटन से जूम इन जूम आउट होगा। ठीक, ये तीन आपको स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे क्योंकि आप बार बार अपने व्यू एंगल्स को देखेंगे चेंज करके, तो आपको चेंज करने के लिए पता होना चाहिए। दूसरा काम क्या करेंगे आप, सबसे ज़रूरी आप याद रखेंगे QWER। QWER क्या है, QWER है जो अभी आप देख रहे हैं। Q का मतलब होता है सेलेक्ट, W का मतलब होता है मूव, E का मतलब होता है रोटेट और R का मतलब होता है स्केल। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है इसको हम गिज्मो बोलते हैं। ठीक है, तो जब आप W प्रेस करेंगे तो आप इसको मूव कर सकते हैं, जब आप E प्रेस करेंगे तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, जब आप इसको R प्रेस करेंगे तो आप इसको स्केल कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का स्केल होना और मिडिल माउस सॉरी राइट माउस बटन ऑल्ट दबा के ये क्या होगा, जूम इन जूम आउट। दोनों में फ़र्क है, एक में आप चीज़ों को बड़ा छोटा कर रहे हैं, एक में आप व्यू को छोटा बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, दोनों अलग कंडीशन है। नाउ ये समझ में आ गया, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके बगैर आप कोई काम कर नहीं पाएंगे। तो आज के लिए हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें हम कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं, स्फीयर बनाया मैंने। स्फीयर में मुझे क्या करना है, मान लीजिए कि स्फीयर की प्रॉपर्टीज़ मुझे चाहिए। स्फीयर की प्रॉपर्टी मुझे क्या चाहिए, जब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो देखिए क्या आया, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट एडिटर। ठीक है, और फिर मैं दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करूंगा तो क्या आएगा, चैनल बॉक्स। चैनल बॉक्स में आपको दो तरह की प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है, ये स्फीयर 1 दिख रहा है लिखा हुआ, यही है। ठीक है, और दूसरा दिख रहा है स्फीयर 1, वो यही है। तो यहाँ क्लिक करूंगा तो इसकी इंटरनल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो इसकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज पे ध्यान दूंगा। एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज क्या है, ट्रांसलेट का मतलब है मूव। ठीक है, मैं तीनों डायरेक्शन में मूव रहा हूँ, XYZ। मैं किसी सिंगल डायरेक्शन में जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, व्यू पोर्ट पे आके मिडिल माउस बटन प्रेस करूंगा और देखिए ये जो मूवमेंट हो रही है ये X मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट हो रही है ये Y मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट है ये Z मूवमेंट है। तीनों को क्लिक एंड ड्रैग करूंगा तो आप सारी दिशाओं में एक साथ परफॉर्म करें। फिर दूसरा है रोटेट, X Y एंड Z, तीनों को प्रेस करूंगा तो एक साथ सारी दिशाओं में रोटेट करूंगा। तीसरी पॉपुलेशन है हमारे पास, वो है स्केल। तो आप किसी को भी स्केल कर सकते हैं, X Y और Z। और अगर मैं तीनों को यूज़ करूंगा तो एक साथ तीनों को स्केल कर सकता हूँ। डन। तो ये हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल कर रहे थे अब तक, मूव रोटेट स्केल, जिसकी मैंने बताया कि WER। ठीक है, शॉर्ट कमांड, इसको आप यहां से भी करते हैं। देखिए ठीक है, जब आप सिंगल आइटम का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक एंगल में होते हैं, जब आप सेंटर को इस्तेमाल करते हैं तो आप यूनिफॉर्म स्केल हो सकते हैं। तो अगर आपको अलग अलग स्केल करना है तो अलग कीजिए, और बीच में से स्केल करेंगे तो यूनिफॉर्म स्केलिंग कीजिए। सेम कंडीशन आप यहाँ से भी इसको बिगाड़ सकते हैं। अब देखिए क्या होता है, मुझे इस शेप के अंदर इसकी प्रॉपर्टी बदलनी है। ठीक है ना, इसकी शक्ल नहीं बदलनी। प्रॉपर्टी बदलने का क्या मतलब होगा, प्रॉपर्टी बदलने का मतलब होगा कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमें चेक करनी है। तो क्या चीज़ें इसके अंदर, देखिए ये एक स्फीयर है,
ये पार्ट के बाद हम चलते हैं आपके दूसरे पार्ट पे। ये ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। रेडियस मतलब आप अपने प्रोजेक्ट को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। दूसरा सब डिवीजन, सब डिवीजन में आपको एक्सेस मिल जाएंगे, ये देखें, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो मिनिमम हमने 3 दिन कर लिए, तो आपका स्फीयर, आपको स्फीयर के बजाय कोई और ही शेप में नज़र आ रहा है। बट जैसे ही मैं अपने इन सब डिवीजन को बढ़ाऊंगा तो मैं वापस आ जाऊँगा। ठीक है, तो आपके हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं अपने कि आपको कितने ज़्यादा चाहिए सब डिवीजन। डिपेंड करता है कि आपको क्या बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब डिवीजन्स ले सकते हैं। बस इतनी ही चीज़ें चेंज करने की गुंजाइश है मॉडलिंग के दौरान। ये क्रिएट यूवीज, ये पार्ट टेक्सचरिंग का है, इसे हम टेक्सचरिंग के दौरान रिवील करेंगे। फिलहाल इसका मॉडलिंग में कोई योगदान नहीं है। अब ऐसे ही मैं आपको अगर दिखाऊं तो क्यूब है, क्यूब के अंदर क्या हो सकता है, एक्स वाई मतलब कि हाइट, विड्थ और डेप्थ। तो आप हाइट, विड्थ, डेप्थ अलग से बढ़ा सकते हैं। तीनों को क्लिक करूंगा तो एक साथ बड़े हो जाएंगे। और डेप्थ में जाऊंगा डेप्थ, हाइट में जाऊंगा तो हाइट, और विड्थ में जाऊंगा तो विड्थ। तो अपने हिसाब से आप अपने क्यूब को सेटल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके अंदर भी मेरे को मिलेंगे, जैसे मेरे को स्क्वायर चाहिए, मतलब क्यूब चाहिए सब जगह बराबर, तो मैं इनमें एक सिंगल नंबर डाल के एंटर मारूंगा तो ये वापस से मेरे को क्यूब बन जाएगा। अब इस क्यूब के अंदर मुझे सब डिवीजन चाहिए, तो देखिए सब डिवीजन्स ये लाइनें हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, और ये भी आप अपनी मर्जी से क्या बनाने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तीसरी चीज़, सिलेंडर। सिलेंडर आपके पास है, इसके लिए आपको 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। रेडियस मिल जाएगा इसका, हाइट मिल जाएगी इसकी, ठीक है, इसका भी एक्सेस मिल जाएंगे, कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। इसकी हाइट एक्सेस मिल जाएगी, और इसका कैपिंग भी है। कैप का मतलब क्या है, देखिए टॉप पे विदाउट कैप और कैप, इसी को बोलते हैं कैप। ठीक है, तो ये आपका सिलेंडर है। इसके अलावा आपके पास बाकी आपको कुछ नहीं करना है, तो वापस चलते हैं यहाँ से। कोन है आपके पास, कोन में भी सेम चीज़ें हैं, रेडियस, हाइट, एक्सेस सब डिवीजन के, हाइट के और कैप के। यहाँ नीचे देखोगे तो इसके अंदर भी कैप है, ये आपको चाहिए तो ये भी आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपका टॉरस है। टॉरस बेसिकली देखने में लगता है आपको डोनट जैसा थोड़ा, तो अगर इसके रिलेटेड कुछ भी हो जो इस शेप को से बन सकता है तो आप इसको टारगेट करें। ठीक है, तो यहाँ चलते हैं वापस से। इसका भी रेडियस है, इसका भी सिलेक्शन साइड है, तो इसके सेक्शंस आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके साथ ट्विस्टिंग भी है, इसके साथ सब डिवीजन के एक्सेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जैसा आप शेप चाहें वैसा शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, देखिए जब भी आप किसी भी चीज़ को लें उसके बाद वापस से मूव टूल प्रेस कर लें, W, ताकि आप सबको अपनी जगह पर रख सकें। प्लेन में कोई ख़ास बात नहीं है, प्लेन प्लेन है, बस इसकी ख़ास बात यह है कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं हाइट और विड्थ के सेक्शंस कम और ज़्यादा। ठीक है, और यहाँ से आप इसका हाइट और विड्थ ऐड कर सकते हैं। दोनों को प्रेस करूँगा तो एक साथ यूनिफॉर्म स्केल होगा। फिर आपके पास डिस्क आता है। डिस्क में क्या है, डिस्क में आपके पास है, मेरे साइज इंक्रीज करते हैं, देखते हैं डिस्क भी प्लेन की तरह ही है बट इसका शेप थोड़ा सा चेंज है। लेकिन इसके अंदर आपको देखो क्या मिलेगा, 3 साइड, तो जो अंदर के सब डिविजन्स हैं उनको देखना वो कैसे चेंज होगा, है ना, बहुत अलग अलग वेरिएशन मिल रहा है आपको इसमें। तो ये आप चेंज कर सकते हैं, 16 साइड तक जा सकते हैं। ये आपके पास सर्कुलर, क्वाड, ट्रायंगल, पाइप, कैप और सर्कुलर, इसके अलग अलग पार्ट्स हैं। तो जब आप ये कम करेंगे तो आप जब इसको देखेंगे तो ये भी बहुत अलग अलग बिहेवियर से आपको दिखने वाला है। तो जैसा आपको पसंद आ रहा है वैसा आप रखिए, आप उस हिसाब से भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास सब डिविजन्स हैं, आप इंक्रीज कर देंगे भर जाएगा,
और कम कर देंगे तो कम हो जाएगा। ठीक है, रेडियस है बड़ा छोटा करने के लिए रेडियस है। तो ये है सारी कहानी आपकी प्लेन की। तो प्लेन था और डिस्क था, दोनों प्लेन ही है, लेकिन एक का सर्कुलर शेप है दूसरे का ओवल शेप। ठीक है, अब देखते हैं आपके सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कुछ चीज़ें आएंगी वो इनसे थोड़ी ज़्यादा जम्बल्ड है। तो सबसे पहला प्लेटोनिक शेप है। प्लेटोनिक शेप में क्या है आपके पास, यहाँ क्लिक करते हैं और जाते हैं अंदर चेक करने के लिए प्लस। ये देखिए सबसे पहले ही आपको अलग अलग शेप्स दिखेंगे इसके। तो जिस भी शेप में आप अपना मॉडलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं उसी शेप को पहले ही पिक कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी देखो आपको कॉर्ड, ट्राइंगल, पाइप और कैप जैसी चीज़ें मिल जाती हैं। और फिर आपके पास सब डिवीजन है, बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। फिर आपके पास रेडियस है बड़ा छोटा करने के लिए। और फिर आपके पास इन्फ्लेशन कम करने के लिए ये जो आपको दिख रहा है उभार, ये आप कम कर सकते हो। ठीक है, तो पहले के मुकाबले थोड़े ज़्यादा जम्बल्ड शेप। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा स्टाइलिश है काम करने के लिए तो आप इन जम्बल शेप का इस्तेमाल। फिर अगर पिरामिड है, पिरामिड में देखिए आप यहाँ पर आपके पास पिरामिड अलग अलग पार्ट्स में है, 3 शेप में है, 4 में है, 5 में है। और उसके अलावा इसके सब डिविजन्स हैं, इसके कैप हैं। ठीक है, कैप नीचे बनता है इसका। और यहाँ से आप इसके लेंथ और हाइट बना सकते हैं। तो ये पुराने वाले से ज़्यादा जम्बल शेप है, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ पर प्रिज्म है हमारे पास एक और। प्रिज्म क्या करता है हमारे साथ, ये भी देखने में आपको पिरामिड जैसे लगेगा लेकिन पिरामिड से अलग काम करेगा। प्रिज्म को चलते हैं यहाँ से बढ़ाते हैं, प्रिज्म का लेंथ, प्रिज्म का हाइट। ठीक है, प्रिज्म के पास भी अलग अलग पार्ट्स हैं इनका। देखिए ये 10 पार्ट तक जा सकता है प्रिज्म। तो अपने हिसाब से इसके बढ़ा सकते हैं, सब डिवीजन बढ़ा सकता हूँ मैं इसके, कैपिंग कर सकता हूँ मैं इसकी। तो इस तरह के शेप आपको मिल जाएंगे 10 से लेके और ट्राइंगल। तो आप समझ जाइए कि आपको पेंटा, हेक्सा, सेप्टा सब शेप के लिए बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरे पास क्या है, पाइप। पाइप और सिलेंडर में कोई खास फ़र्क नहीं है, बट उसमें जो है हॉलो का साइन है, इसमें होल नहीं है। यहाँ पर बंद था, यहाँ ये खुला है। चलते हैं वापस से। रेडियस, हाइट, थिकनेस। ठीक है, सिलेंडर ही बना सकते हैं इसको और खोल सकते हैं। फिर सब डिविजन्स कम ज़्यादा, फिर हाइट, फिर कैप। कैप इसके टॉप पे आएगा। ठीक है, तो ये सारे काम हम पाइप से करते हैं। तो ये भी थोड़ा हैवी है क्योंकि ये सिलेंडर से थोड़ा ज़्यादा यूनिक है और साइड इसके पास ज़्यादा है सिलेंडर के मुकाबले, क्योंकि सिलेंडर टॉप से बंद है, ये बीच में से खुला हुआ है। तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रॉपर्टी में कुछ चीज़ें इंक्रीज हो जाएंगी। फिर आपके पास हेलिक्स है। हेलिक्स का मतलब होता है स्प्रिंग होता है, ठीक है ना। ज़्यादातर हम हेलिक्स से स्प्रिंग वाले काम लेते हैं। आप किसी भी चीज़ को सेलेक्ट करके F प्रेस करेंगे तो वो फ्रेम हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो कॉइल है यहाँ पे देखिए, कॉइलिंग। ये आ गया आपका स्प्रिंग के कॉइलिंग। ये आपकी हाइट इंक्रीज कर सकते हो आप। इसके बाद आप कॉइलिंग की हाइट और विड्थ चेंज कर सकते हो, रेडियस बदल सकते हो इसका। ये देखिए, कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं कोई भी चीज़ को ड्रैग करता हूँ तो ये नंबर्स होते हैं बहुत ही सेटल डाउन में चलते हैं। नहीं करता हूँ तो देखो कितनी जल्दी बढ़ जाते हैं। तो कंट्रोल से आप अपनी मर्जी से कम नंबर्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं स्प्रिंग वाला माहौल जो है यहाँ पर है। इसमें भी आप अपने सब डिवीजन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कॉइल के सब डिवीजन इंक्रीज कर सकते हैं और टॉप पे इसके कैपिंग को देख सकते हैं। ठीक है, इस वाली जगह पे यहाँ से भी आप इसकी कैपिंग इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके थ्रू आप स्प्रिंग बना सकते हैं। इसके बाद क्या आपके पास गियर है। गियर मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं दिखाता हूँ क्यों मुझे गियर पसंद है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। ठीक है, यहाँ चलते हैं और सबसे पहला काम गियर को खोलें।
इसके साइड्स हैं, इसकी साइड्स आप कम और ज़्यादा करते हैं। ये तो मैक्सिमम 20 साइड हैं इसकी। रेडियस कम ज़्यादा करते हो आप। उसके बाद इनर रेडियस कम ज़्यादा करते हो आप। आपको बीच में गैप चाहिए तो होल कर सकते हो इसके। आपको हाइट कम ज़्यादा चाहिए तो आप हाइट कम ज़्यादा कर सकते हो। हाइट की सब डिवीज़न कम करना चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। गियर की गैपिंग बढ़ाना चाहता हूँ मैं, गियर का ऑफसेट चेंज करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद गियर के टिप को चेंज करना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग फंक्शनैलिटी प्ले करते हैं। अब इसके बाद जो है थोड़ा बढ़ाते हैं इसके गियर के हाइट को और इसको करते हैं, ठीक है। अब यहाँ गियर का मिडिल पोर्शन है, ये जो आपका फ्लैप निकले हुए हैं ये आप पतले मोटे कर सकते हैं और इसको ट्विस्ट कर सकते हैं और इसका टेपर डिसाइड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या ही सॉलिड शेप मिल चुका है। बिना ज़्यादा मेहनत के आप इस तरह के अच्छे शेप्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसीलिए शेप जो थोड़े जंबल थे आप इनके थ्रू। अब चलते हैं सॉकर बॉल पे। सॉकर बॉल पे करने के लिए कुछ नहीं है, ये देखने में बिल्कुल फुटबॉल जैसा लगता है क्योंकि सॉकर जो है वो फुटबॉल को ही बोलते हैं। तो आप इससे फुटबॉल बनाना चाहते हैं, फुटबॉल बन जाता है एक पूरा। तो इसमें हवा नहीं भरी हुई है। भविष्य में जब हम कुछ नया सीखेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे कि इसके अंदर हवा कैसे भरते हैं। लेकिन बाकी नॉर्मल कंडीशन के लिए आप इसका इस्तेमाल फुटबॉल या बॉल बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद अब आते हैं ज़्यादा जंबल शॉप में, ठीक है ना। सुपर शेप्स में सबसे पहले खोलते हैं सुपर एलिप्स। इसको खोलते हैं और लेके आते हैं इधर, ठीक है। देखो सुपर एलिप्स में क्या है, बाकियों में जो सब डिवीजन थे वो थोड़े कम थे। यहाँ देखो सब डिवीजन की भरमार है और यही इसके शेप को जब बदलेगा तो बहुत ही यूनिक शेप क्रिएट करेगा। तो क्लिक करते हैं सबसे पहला सुपर एलिप्स, क्लिक। अब देखो इसके अंदर कितने सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इस सुपर एलिप्स पे कंट्रोल करेंगे। अब इस सुपर एलिप्स में सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, रेडियस कंट्रोल करोगे खाली, क्योंकि सारी चीज़ एक पे काम नहीं करेगी। रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हो इसको। एलिप्स, यही एलिप्स है तो आप देख सकते हैं इस एलिप्स के आप अलग सेटअप बना सकते हैं और ये दूसरा है तो इससे तो ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इससे आप चेंज करते हो और एक बार दूसरे को चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके चेंजेस हैं। तो मैं इसको थोड़ा चेंज कर लिया। नाउ अब चलते हैं एलिप्स में, ये हार्मोनिक और अल्ट्रा यूज़ नहीं होंगे। इसके नीचे आते हैं एलिप्स, ठीक है। ये इसका मिरर ऑप्शन है, ये इसका सब डिवीजन ऑप्शन है, आप इसके सब डिवीजन कम ज़्यादा कर सकते हो। ये इसके वर्टिकल सब डिवीजन ऑप्शन है, ये इसके वर्टेक्स मर्ज करने के लिए, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। इसके अलावा अब आते हैं ऑफसेट पे, ये देखिए, ठीक है। इंटरनल रेडियस पे और एक्स और वाई के एक्सेस पे, देख रहे हो। बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब शेप आप क्रिएट कर सकते हो अगर आप इनका यूज़ करते हैं तो। ठीक, तो ये चेंजेस है पहले वाली एलिप्स में, सुपर एलिप्स में। दूसरे वाले एलिप्स क्या है, स्फेरिकल हार्मोनिक। इसको भी ज़रा चेक करते हैं। इसके अंदर भी सेम ही चीज़ मिलेंगी, ठीक है। रेडियस आप बढ़ा सकते हैं एलिप्स को। इस बार मैं हार्मोनिक चेंज करूँगा इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं इसमें। जितने हार्मोनिक्स हैं ये सारे हार्मोनिक्स के बदलाव हैं।
ठीक है। तो चेंजेस करके आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट फ्लेवर्स, और बिल्कुल ही एकदम अलग ही तरह की चीज़ है। मैं वापस से इन सबको ज़ीरो करूँगा और एक बेसिक शेप क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आप ये कुछ अलग ही शेप है, पहले वाले से भी जम्बल शेप है बहुत, इसीलिए ये भारी भरकम होते हैं बहुत सारे, लेकिन शेप क्रिएट करने के लिए मामले में अच्छे हैं। फिर आपके पास है ये अल्ट्रा शेप। अल्ट्रा शेप पे चलते हैं और देखते हैं, क्रिएट करते हैं, और यहाँ पर मेरा अल्ट्रा शेप काम करेगा। तो इसके थ्रू आप इस तरह के और जंबल शेप दे सकते हैं। हम इन सब पे जो है अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। चेक करना पड़ेगा, हार्मोनिक अलग जगह पे काम करेगा और अल्ट्रा शेप्स अलग जगह पे काम करेगा। ठीक है, बाकी नीचे वाले जो है सब डिवीज़न वगैरह वो आप बाद में भी हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो इन तीनों से आपके पास बहुत ही तरह जंबल शेप क्रिएट होते हैं। तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको पहले ही दिख जाती हैं, तो आपको चीज़ें क्रिएट करने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक शेप से आप बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल करके हम भविष्य में मॉडलिंग करेंगे। ये आपका पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट क्या है, क्रिएटिव में जाएंगे, क्रिएट वापस जाएंगे, और दूसरा आपके पास नर्व प्रिमिटिव्स। नर्व प्रिमिटिव क्या है, ये बहुत सॉफ्ट मॉडलिंग के लिए होता है। ठीक है, पॉलीगन बहुत ही हार्डकोर मॉडलिंग के लिए होता है, इसको सॉफ्ट मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। इसके पास भी देखो स्फीयर है। इसके स्फीयर की खास बात क्या है कि इसमें आपने देखा होगा और इस पॉलीगन में देखा होगा, इन दोनों में अगर मैं डीसेलेक्ट कर दूँ तो दोनों सेम लगेंगे, लेकिन जब मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो दोनों अलग लगते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कि इसके बहुत छोटे छोटे पॉलीगन्स बने हुए हैं और इसके अंदर थोड़े बड़े पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, तो नर्व्स में पॉलीगन को पैच बोलते हैं और पॉलीगन को पॉलीगन बोलते हैं। तो फिलहाल हमको क्या देखना है कि कौन कौन से प्रिमिटिव्स हैं इसमें, क्या इनकी खास बात है। रेडियस इनके पास भी है। ठीक है, इनके पास जो क्वालिटी है वो स्वीप की क्वालिटी है। स्वीप की क्वालिटी का मतलब आप अपने शेप को कितना चाहते हो, आधा, पूरा, पौना, साढ़े, आप हासिल करते हो। तो स्टार्ट और एंड स्वीप है आपके पास। तो जितना भी आपको शेप का पार्ट चाहिए आप शेप का पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये अलग अलग होते हैं। लीनियर इसमें थोड़ा एजी दिखता है, ये क्यूबिक थोड़ा नॉर्मल दिखता है। ठीक है, सेक्शन, स्पैन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। क्यूब, ये वैसा क्यूब नहीं है जैसा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, पॉलीगन क्यूब। ठीक है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात कुछ नहीं है, ये बस अलग अलग प्लेन्स का एक मिश्रण है। इसीलिए मॉडलिंग में हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता, बर्बाद है पूरी तरीके से। ठीक है ना, ये बस ऐसे ही काम करता है। लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक करके किसी को सिलेक्ट करूँगा तो ये सारे के सारे एक पार्ट में यूज़ होगा। लेकिन अब इसकी इंडिविजुअल कहानी भी क्या है, देखो जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो सब एक साथ बड़े छोटे हो रहे हैं, लेकिन मैं इनको अगर वो कर दूँ, सब डिवीजन वगैरह इंक्रीज करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ देखो
जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है सर उसी के सब डिवीजन इंक्रीज नहीं होंगे, सबके होंगे, क्योंकि इस वाले पार्ट में क्या है, ये एज अ ग्रुप काम करता है, लेकिन अलग होने के बाद भी ये एज अ ग्रुप है। तो सब जगह ये काम करेंगे, लेकिन ये वैसे काम नहीं करेंगे जैसे क्यूब काम करता है, ये एज अ प्लेन काम करता है, इसीलिए मॉडलिंग में इसकी सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तीसरी सिलेंडर की कहानी है। सिलेंडर में भी आपको देखो टॉप और बॉटम नहीं है जैसे पहले था हमारे पास, बाकी ये भी जो है स्वीप कर सकते हो आप, तो आधा पौना चाहिए आपको इसका, तो ये हासिल कर सकते हो। ये भी आपके पास अलग दिखता है, लीनियर और क्यूबिक, लीनियर में थोड़ा सा एजी हो जाता है और क्यूबिक में थोड़ा सा, इसके पास भी स्पैन सेक्शंस है। आप जब भी ध्यान दोगे तो जब ये दो जगह से मिलता है तो एक लाइन मोटी दिखती है ना, ये मोटी लाइन से दिखती है क्योंकि ये यहाँ से ओपन होता है, तो एक और दो लाइन मिलके थोड़ी लाइन मोटी होती है, इसीलिए आपको इसका सीम, इसको सीम बोलते हैं, सीम आपको हमेशा बाकियों से अलग दिखेगा, तो आप पहचान जाओगे सीम में। तीसरी कहानी कोन की है, कोन में भी सेम है, बैक साइड नहीं है, और इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, रेडियस, स्वीप। ठीक है, इसके पास भी डिग्री कोन है, लीनियर क्यूबिक वाला, यहाँ से भी स्पैनिंग इंक्रीज डिक्रीज करते हो। ठीक है, इसके अलावा प्लेन है, प्लेन जैसा ही है, कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बस आप इसके पैचेस बढ़ा सकते हो। सर्कल, ये एक नई चीज़ है आपके लिए। ठीक है, सर्कल सिर्फ और सिर्फ क्या है, कर्व। स्क्वायर में भी आपको स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जैसे कि इससे पहले वाला क्यूब हमारे किसी काम का नहीं था, ये स्क्वायर भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी उसकी तरह अलग अलग लाइंस का मिक्सचर है। ठीक है, तो ये भी हमारे मॉडलिंग में किसी काम को नहीं है। ठीक, तो ये हो गया आपके पास नर्व कर्व। नर्व्स का मतलब होता है स्मूथ आइटम, पॉली का मतलब होता है हार्डकोर आइटम जिसमें आप बहुत सारी डिटेलिंग कर सकते हो। तीसरा एक और कॉन्सेप्ट है, यहाँ तीसरे को भी खोल रखते हैं, ये आपके पास नर्व हो गया, ये आपके पास पॉली हो गया। जब भी आपको किसी चीज़ को टीयर डाउन करके बाहर निकालना है, ठीक है, टीयर डाउन का मतलब फाड़ना, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो आपको डबल लाइन दिखती है यहाँ पर, ये वाली, इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक वॉल्यूम प्रिमिटिव भी है, इसको छोड़ते हुए मैं जाऊँगा, इसको देखते हैं क्या है। यहाँ से भी आप ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, तो ये मॉडलिंग का काम नहीं करेगा, ठीक है ना, इसीलिए इसका यूज़ नहीं है फिलहाल। और क्या करेगा मॉडलिंग में काम, कर्व टूल। कर्व को क्लिक करते हैं, कर्व टूल का मतलब क्या है, सिर्फ और सिर्फ लाइंस। ठीक है, सीधी कर्व, क्लिक 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 क्लिक। ठीक है, बंद करना हो तो एंटर प्रेस कर दीजिए, और अगर इनको आपस में जोड़ना हो तो कर्व में जाके, इसका नाम होता है ओपन क्लोज, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये पेन टूल की तरह नहीं है कि आपको उठा के लास्ट वाले डॉट पर रखना है तभी बंद होगा। ठीक है, यहाँ ओपन क्लोज कमांड है, जिससे इसको ओपन छोड़ोगे तो क्लोज जाएगा, क्लोज छोड़ोगे तो वापस से सेम कमांड के थ्रू ये ओपन भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों में सेम कमांड है, तो इसको हम और डिटेल में बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हमें खाली देखना है। एक है ईपी कर्व, ये भी देखने में बिल्कुल वैसा ही है। एक है ब्रेजियर कर्व, इसमें आपको हल्का क्या मिलेगा, ब्रेजियर हैंडल्स। ठीक है ना, फिर पेंसिल है, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, पेंसिल चल जाएगा आपकी। फिर आपके पास है 3 पॉइंट कर्व, 1 2 एंड 3, जैसे प्रेस करूँगा मेरे को एक कर्व मिल जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट में 2 कर्व है, 1 2। तो इस तरीके के बहुत सारे कर्व्स आपको मिलते हैं। भविष्य में इनसे भी हम मॉडलिंग करते हैं तो उनकी बात करेंगे बहुत सारी। तीसरा और मतलब मॉडलिंग में एक और लास्ट पार्ट है जिसकी हम बात करेंगे आज, जिसका नाम है टाइप। मान लीजिए कि आपको कुछ लिखना हुआ आपके सेक्टर में, तो फिर हमको मिलेगा ये टाइप। ठीक है, जैसे ही आप टाइप को क्लिक करेंगे टाइप खुल जाएगा। ठीक है, और उस टाइप को खुलने के बाद आपके एट्रीब्यूट एडिटर में, ठीक है, आपको टाइप में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी जो भी आपके पास सिस्टम में वो है उसे चेंज करेंगे तो आपका चेंज हो जाएगा ये। ठीक
ठीक है। अलाइनमेंट का सब नॉर्मल फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट का साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, टर्निंग और स्केलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लीडिंग कर सकते हैं, ये लाइन के नीचे वाले पार्ट के लिए है। स्पेसिंग कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें जो हैं आप अपने हिसाब से चेंजेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक और बेसिक टर्म है जिसकी हम बात करेंगे मॉडलिंग के दौरान, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक एक बार चेक करनी है बना के, ठीक। और मॉडलिंग में आप प्रैक्टिस क्या करनी है, प्रैक्टिस के लिए हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, आज आपको दिखाया जाएगा कि जो हमने अभी इस्तेमाल किया है। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि आप इस व्यू में 4 व्यू मोड में रहेंगे। 4 व्यू मोड का मतलब क्या होता है कि जब आप क्लिक करेंगे स्पेस बार दबा के तो आप सिंगल मोड व्यू में आ जाएंगे जिसमें आपने अपना कर्सर रखा होगा, माउस रखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ये, पर्सपेक्टिव, टॉप, फ्रंट, साइड, ठीक है। काम आपको इन तीनों में करना है, टॉप, फ्रंट और साइड में। यहाँ क्या देखना है, आंसर। चलो अब मैंने आपको जो सिखाया अभी आज उसके थ्रू हम कुछ बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सको। पॉलीगन, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं और एक स्फीयर लेते हैं, देखिए स्फीयर आ गया। अब इधर और इधर जाके मैं इसको मैनेज करूँगा, मैं इसको टॉप पे ले जाऊँगा। फिर सेकंड चाहिए मुझे एक सिलेंडर, मैं सिलेंडर को भी टॉप पे ले जाऊँगा और इस सिलेंडर को मैं बना दूँगा थोड़ा सा लेंथ में लंबा कर दूँगा, हाइट में। ठीक है, सिलेंडर को अगर वैसे नहीं बनाना चाहते हो तो ऐसे आ जाओ, आर प्रेस करो और अपनी मर्जी से थोड़ा सा सेट करो, ठीक है। फिर मेरे को दूसरा चाहिए, दूसरा क्या चाहिए मुझे, इसके टांग और हाथ बनाने लूँगा, वापस सिलेंडर लूँगा, फिर यहाँ जाऊँगा, इसका रेडियस कम करूँगा, ठीक है, इसको वापस सेट करूँगा, फिर मैं क्या करूँगा, कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, सेम किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट, फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, फिर क्या करूँगा, इसका हैंड बनाऊँगा। हैंड बनाने के लिए इसको रोटेट करना पड़ेगा, रोटेट करो, यहाँ देखो क्या है, जी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यहाँ पर लिखो 90। एग्जैक्ट रोटेशन को फॉलो करने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा कैमरा बॉक्स से। फिर इसको क्लिक करूँगा, फिर कंट्रोल डी प्रेस करूँगा, डुप्लीकेट, वापस से दूसरा लूँगा और लास्ट में मैं एक फोन बनाऊँगा, इसकी कॉपी बनाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपको इन प्रिमिटिव से ऐसा कुछ बनाना है। अब देखिए मैंने कहा फ्रंट में काम किया, यहाँ साइड में काम किया और टॉप पे काम किया। आंसर मुझे कहाँ देखना है, ठीक है। तो ये है आपकी सारी कहानी, जो भी आप काम करने वाले हैं वो काम आपको यहाँ दिखेगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप देखने के लिए यूज़ करेंगे इसका स्ट्रक्चर, तभी आप अपने मैनेज कर पाएंगे QWERT को और बाकी के फंक्शन, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम नई चीज़ देखेंगे।